नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। ब्राजील को पछाड़कर भारत इस साल शुगर सीजन में दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है। जी हां, भारत ने ये उपलब्धि अपने नाम की है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक सितंबर 2022 को खत्म हुआ शुगर सीजन पूरे शुगर सेक्टर के लिए ऐतिहासिक रहा है और इस सीजन में गन्ने की पैदावार से लेकर चीनी का उत्पादन, चीनी का निर्यात, गन्ने की खरीद, गन्ने का बकाया भुगतान और एथेनॉल उत्पादन में कई तरह के रिकॉर्ड जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। और इसी के साथ ये बड़ी खबर है कि ब्राजील को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है। तो लगातार भारत अपने नाम नई नई उपलब्धि हासिल कर रहा है। साथ ही मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई है कि इस व्यापारिक साल में निर्यात हुए इजाफे की वजह से देश में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भी आई है, यानी निर्यात ज्यादा हुआ है। किसानों का गन्ना बकाया इस सीजन के आखिर तक सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए था और चीनी मिलों ने 1.18 लाख करोड़ रुपए की कुल देय राशि में से किसानों को पहले ही 1.12 लाख करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। ये बड़ी जानकारी जो है वो खाद्य मंत्रालय की ओर से दी गई है। इस सीजन में देश भर में 5,000 लाख मीट्रिक टन गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। इनमें से 3,574 लाख मीट्रिक टन गन्ने के पेराई की गई है और इसमें से 3,574 लाख मीट्रिक टन गन्ने की पेराई की गई और इनमें से 395 लाख मीट्रिक टन चीनी यानी सुक्रोज का उत्पादन हुआ और इसमें से 35 लाख मीट्रिक टन चीनी का इस्तेमाल एथेनॉल के लिए किया गया है। यानी पूरी जानकारी जो है इस बारे में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की ओर से दी गई है और ये पूरा रिकॉर्ड बताते हुए उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि भारत इस साल का जो शुगर सीजन रहा है वो भारत के लिए काफी अच्छा रहा, जहां दुनिया के बड़े देश यानी ब्राजील जैसे देश को भी भारत ने पीछे छोड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश भारत बन चुका है। और पिछले साल काफी उत्पादन गन्ने का बढ़ा है। 2018 से 19 में 3 LMT से बढ़कर 2021-22 शुगर सीजन तक ये आंकड़ा 35 MLT तक पहुंच गया है। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल सीजन के आखिर में 60 LMT शुगर स्टॉक बचा हुआ है कि 2.5 महीने की जरूरत पूरी कर सकता है और 359 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया गया है। ये भी जानकारी दी गई है। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक इस सीजन के दौरान 109.8 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात किया गया, जो एक रिकॉर्ड स्तर है। भारत दुनिया में चीनी के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है। देश चीनी का उपभोक्ता होने के साथ साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा जो चीनी उत्पादक देश भारत बना है वो अपने आप में उपलब्धि है, बल्कि इसके अलावा भारत से जो चीजें निर्यात की जा रही हैं, खासतौर पर चीनी, उसमें अब भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है, जो कि चीनी दूसरे देशों को निर्यात कर रहा है। तो ये अपने आप में भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है और कहीं ना कहीं ये विपक्ष के लिए भी बड़ा झटका है, जो जिस तरह से किसानों को बरगलाने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से कहीं ना कहीं लगातार सरकार के खिलाफ किसानों को भड़काया गया। इस दौरान हमने किसान आंदोलन भी देखा, तमाम विपक्षी नेताओं के बयान भी देखे और कहीं ना कहीं अभी भी किसानों को भड़काने का सिलसिला देश में जारी है। लेकिन इन सब के बावजूद देश में रिकॉर्ड स्तर पर गन्ने का उत्पादन हुआ है और इस तरह से रिकॉर्ड जो है वो भारत ने बनाया है, जहां वो इस साल के शुगर सीजन में भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन चुका है। इसी के साथ साथ भारत के लिए एक और बड़ी और अच्छी खबर है, जहां भारत चीन को बड़ा झटका दे सकता है। दरअसल अमेरिकी कंपनी
एप्पल फिर से चीन को झटका देने की तैयारी में है। जो हाल ही में कंपनी ने आईफोन का प्रोडक्शन जो है वो चीन में कम करने का फैसला किया है और इस प्रोडक्शन को वो भारत में शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। आने वाले वक्त में एप्पल का ज्यादातर जो प्रोडक्शन है वो भारत में किया जाएगा और अब एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एप्पल आईपॉड्स और बीट्स हेडफोन्स के प्रोडक्शन को भी भारत में मूव कर सकती है। तो ये रिपोर्ट के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है कि जो अमेरिकी कंपनी है एप्पल, वो दरअसल जो आईपॉड हैं और साथ ही बीट्स हैं वो उसके हेडफोन्स हैं, उसका जो प्रोडक्शन है वो भारत में शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने निकी की एक रिपोर्ट के हवाले से ये बताया है कि एप्पल ने सप्लायर्स को एयरपोर्ट्स और बीट्स हेडफोन से ज्यादातर प्रोडक्शन को भारत में करने के लिए कहा है और रिपोर्ट में ये भी जानकारी दी गई है कि देश में आईफोन का प्रोडक्शन करने वाला फॉक्सकॉन भारत में ही बीट्स हेडफोन के प्रोडक्शन की तैयारी में है। तो लगातार जो दुनिया की दिग्गज कंपनियां हैं वो भारत में निवेश कर रही हैं, भारत में लगातार अपने जो प्रोडक्शन है वो खोले जा रहे हैं। किस तरह से अलग अलग परियोजनाएं भारत में चलाई जा रही हैं, ये हाल ही में हमने देखा कि जब गुजरात में फॉक्सकॉन और वेदांता ग्रुप ने जो गुजरात सरकार के साथ डील की है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, वो अब गुजरात में होगी और इस तरह से लगातार दुनिया की तमाम दिग्गज कंपनियां अब भारत की ओर अपना रुख कर रही हैं। चीन जैसे देश के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। कहीं ना कहीं चीन जो इन तमाम चीजों की वजह से ही दुनिया में अपनी एक अलग खास पहचान रखता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चीन में भी संकट गहरा रहा है। भारत लगातार चीन पर एक्शन में है और साथ ही साथ तमाम दुनिया की दिग्गज जो कंपनियां हैं उन्हें साधना भारत लगातार उन्हें साधने की कोशिश कर रहा है और इसी कड़ी में ये लगातार एक के बाद एक खबरें सामने आ रही है और माना यह जा रहा है कि इसके साथ एयरपोर्ट्स को भी प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी इस जो प्रोडक्शन यूनिट है उसमें। और रिपोर्ट में इस मामले की जानकारी रखने वाले 2 लोगों का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगर ऐसा होता है तो ये भारत की एक अपने आप में बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि इससे ग्लोबल सप्लाई चेन बढ़ेगी। जाहिर तौर पर अगर एप्पल जो है वो अपने प्रोडक्शन हाउस भारत में खोलता है, भारत में अगर जो एप्पल के प्रोडक्ट हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो जाहिर तौर पर ग्लोबल रीच बढ़ेगी, ग्लोबल सप्लाई चेन बढ़ेगी। ये भारत के लिए अपने आप में बड़ी जीत है, लेकिन वहीं चीन जैसे देश के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि एप्पल ने आईफोन का प्रोडक्शन भारत में साल 2017 में छोटे सप्लायर जो हैं वेस्टर्न उनके साथ शुरू किया था। कंपनी की जो लेटेस्ट सीरीज आई है आईफोन 14 सीरीज को भी देश में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसे लोकल और ग्लोबल मार्केट के लिए मैन्युफैक्चर भारत में किया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पहले कंपनी भारत में प्रोडक्शन कर लोकल मार्केट की सप्लाई पूरा करने की सोच रही थी, लेकिन अब कंपनी भारत को प्रोडक्शन बेस बनाने पर काम कर रही है। इससे यूरोप और दूसरे मार्केट में भी देश में बने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाएगा और चीन को बड़ा झटका लगेगा। जाहिर तौर पर चूंकि आपको बता दें कि कंपनी के इस कदम से चीन को बड़ा झटका लगने वाला है। ग्लोबल सप्लाई की मामले में चीन अब तक सबसे बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन उस खिलाड़ी को अब कौन मात देगा? क्या वो देश भारत ही होगा? क्योंकि जिस तरीके से लगातार दुनिया की तमाम दिग्गज कंपनियां अपने कारोबार भारत में स्थापित कर रही है, भारत को वो उम्मीदों की नजरों से देख रही है, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि लॉकडाउन और अमेरिका चीन के बीच बढ़ते तनाव का फायदा अब सीधे सीधे भारत को मिल रहा है। और ये अपने आप में अगर इस पर मोहर लगती है तो ये चीन के लिए एक और बड़ा झटका होगा कि इस तरह से अब एप्पल जो है वो चीन में नहीं बल्कि चीन से निकलकर अब भारत में अपना कारोबार स्थापित करेगा। अब एप्पल के एयरपोर्ट्स और साथ ही बीट्स हेडफोन्स का जो प्रोडक्शन है वो भारत में होगा। इस तरह की जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।